क्या है फेक नैरेटिव फैलाना, उससे कैसे देखिए, उन्होंने पूरी तरह से लोगों को गुमराह किया, यूपीए ने गुमराह किया। ये संविधान बदलने की उन्होंने बात किया। मैं और मेरे मित्र माननीय लल्लू सिंह जी 1975 में हम लोगों ने कितना इमरजेंसी को भोगा, किस तरीके से पूरे देश को उन्होंने कारागार में परिवर्तित कर दिया था। और मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मैं एक एक परिवार के तीन तीन लोगों को रासुका और इसमें DIR के भीतर डाल करके और एक एक घरों को तबाह करने किया वह देश कभी माफ नहीं कर सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं और 2019 में इससे आज जो मेजॉरिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा थी। यदि उनको संविधान को बदलना होता तो उस समय बदल सकते थे, लेकिन ये कभी भी इरादा नहीं रहा। वो जब नए संसद के भीतर गए तो सिर के ऊपर संविधान की पुस्तक रख करके गए थे। तो जिसका इतना निष्ठा और आस्था है उसके बारे में ये बात कहा जाए, ये सिर्फ गफलत पैदा करने की कोशिश हुई है। और वो हम साफ करेंगे जनता को। पार्लियामेंट की चर्चाओं में बहुत सारी चीज़ें इधर साफ हुई हैं, पूरी उसके ऊपर बहस और जब चर्चा हुई है तो ये बात तो देश की जनता सुन रही है। सबके सामने हो जा रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने झूठा फरेब के तरीके से और गलत तरीके से लोगों को मिसलीड करके वोट लिया है और उसके बावजूद भी 100 पार नहीं कर सके। इतना करने के बाद भी वो 100 नहीं पार कर सके। पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में अभी भी 240 तक यूपीए और कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। अलग अलग उन्होंने अनेक राज्यों के भीतर लड़ा। तो ये तो सिर्फ जो है वो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी जी को रोकने के लिए उन्होंने जो एक तरीके से लोगों को भ्रम पैदा करके कोशिश किया है। तो बालू का किला बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, वो धीरे धीरे ढह रहा है और ढह जाएगा। कल बलिया में ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।